नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। असम सरकार का एक फैसला, हाँ, जिसके तहत बांग्लादेश से लगी सीमा के पास कुछ स्वदेशी समुदायों को हथियार लाइसेंस देने की बात चल रही है। हमारे पास इस पर एक लेख है, असम हथियार लाइसेंस पर सवाल। तो आज हम इसी फैसले के पीछे की सोच, इसके जो संभावित नतीजे हो सकते हैं और कानूनी पहलू, इन सबको खंगालेंगे। ठीक है। सरकार का कहना है कि मकसद है सीमावर्ती इलाकों के लोगों की सुरक्षा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। अच्छा। ये भी साफ किया गया है कि ये लाइसेंस अंतर्राज्यीय सीमा के पास रहने वालों के लिए नहीं होंगे। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि आलोचक इसे लेकर काफी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सही। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। बिल्कुल। सरकार का पक्ष तो सीधा लगता है आत्मरक्षा को मजबूत करना, शायद ये सोचकर कि अपराध कम होगा। हाँ, लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। सबसे पहली और बड़ी चिंता है सतर्कतावाद की, विजिलेंटिज्म जिसे कहते हैं। अच्छा। जब आप नागरिकों के समूहों को हथियार देते हैं, तो आप कानून लागू करने वाली एजेंसी, जिसका हिंसा के साधनों पर एकाधिकार होना चाहिए, और आम लोगों के बीच की जो जरूरी रेखा है, हाँ, उसको धुंधला कर देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह एक तरह से राज्य का अपनी मुख्य जिम्मेदारी यानी सुरक्षा देने से पीछे हटने जैसा लगता है। और असम का अपना इतिहास भी तो है उग्रवाद का। बिल्कुल, उग्रवाद का। असम लंबे समय तक उग्रवादी हिंसा झेल चुका है, और उल्फा आई जैसे समूह, हाँ, जो दशकों से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, उनका खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सही। ऐसे माहौल में नागरिकों के हाथ में और हथियार देना कहीं सुरक्षा बढ़ाने के बजाय हिंसा और हथियारों के नाजायज प्रसार का खतरा न बढ़ा दे। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, यहाँ ये सोचना लाजमी है कि क्या सरकार को नागरिकों को हथियार बंद करने के बजाय उन संवेदनशील इलाकों में अपनी पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी वो मजबूत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कानून इस बारे में क्या कहता है? क्या इस तरह समूहों को लाइसेंस देना आम बात है? देखिए, भारत का जो हथियार कानून है, आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016, वो बहुत स्पष्ट है। हथियार लाइसेंस व्यक्तिगत आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, वो भी काफी सख्त जांच पड़ताल के बाद। अच्छा। कानून में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि आप बड़े पहचाने गए समूहों को सामूहिक रूप से लाइसेंस दे दें, खासकर तब जब समूह की पहचान ही कई बार तनाव का कारण बन सकती है। ओहो। इससे न सिर्फ प्रशासनिक दिक्कतें होंगी, बल्कि लाइसेंस देना, निगरानी रखना और जरूरत पड़ने पर हथियार वापस लेना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो मौजूदा कानून शायद इसकी इजाजत ही नहीं देता है। ये तो पूरी योजना पर ही सवाल उठाता है ना? हाँ, काफी हद तक। और क्या जोखिम है? एक और बड़ा खतरा है कि ये हथियार गलत हाथों में पड़ सकते हैं। हाँ, या फिर अवैध बाजार में पहुंच सकते हैं। ये उन समूहों को एक ऐसी ताकत देता है जो कल को राज्य के लिए ही मुसीबत बन सकती है। आपने कानूनी और प्रसार के जोखिमों की बात की। क्या हमने पहले कभी भारत में ऐसा कुछ होते देखा है जहां नागरिकों को इस तरह हथियार दिए गए हों? मुझे छत्तीसगढ़ का सलवा जुडुम अभियान याद आ रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। वो एक बहुत ही अहम उदाहरण है। हाँ, 2000 के दशक के आखिर में जब छत्तीसगढ़ में माओवादी खतरे से निपटने के नाम पर विशेष पुलिस अधिकारियों के तौर पर आम नागरिकों को हथियार दिए गए, तो नतीजा भयानक मानवाधिकार उल्लंघन, अराजकता और समुदायों के बीच हिंसा के रूप में सामने आया। ओ, ये तो बहुत गंभीर था। हाँ, स्थिति इतनी बिगड़ी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और इस पूरी नीति को उसे गैरकानूनी घोषित करना पड़ा। ये एक सीधी चेतावनी है कि जब राज्य अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नागरिकों पर डालता है तो क्या हो सकता है। सही कहा। तो इन सारे जोखिमों को देखते हुए सतर्कतावाद का खतरा, हथियारों का संभावित प्रसार, कानूनी अड़चने और सलवा जुडूम जैसा वो बुरा ऐतिहासिक अनुभव, लेख का निष्कर्ष यही है कि असम सरकार का ये फैसला कई गंभीर समस्याओं से भरा है और ऐसे वापस लेना ही बेहतर होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इरादा भले ही नेक हो सुरक्षा बढ़ाने का, लेकिन आलोचकों और इतिहास के अनुभव के हिसाब से ये नागरिकों को हथियार थमाने का रास्ता ज्यादा खतरनाक लगता है। बिल्कुल। इससे हिंसा, आपसी टकराव और कानूनी उलझनों का एक जाल सा बन सकता है, जैसा हमने पहले भी देखा है। सही बात है। और शायद ये हमें एक कदम पीछे हटकर सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह? बहस सिर्फ इस पर नहीं होनी चाहिए कि हथियार किसे मिलें। जी। असली सवाल यह है कि उन इलाकों में जहां ऐतिहासिक तनाव हैं, संवेदनशील सीमाएं हैं,
वहां समुदायों के बीच असली सुरक्षा और विश्वास कैसे कायम हो? हाँ, ये ज्यादा जरूरी सवाल है। बिल्कुल, और इसमें राज्य की भूमिका सिर्फ हथियार बांटने से कहीं ज्यादा गहरी और जिम्मेदार होनी चाहिए।